हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड हम जस्टिफिकेशंस के सॉल्यूशन में आप लोगों को देने वाली हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो यहाँ पर यशवंत कंपनी लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर देयर फीमेल स्टाफ। वो अपनी फीमेल स्टाफ के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं, लाइक डे केयर सेंटर ऑफ किड्स, बच्चों को रखने के लिए डे केयर सेंटर प्रोवाइड करें एंड वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है यशवंत कंपनी लिमिटेड। एंड इवन मैनेजमेंट टेक्स देयर सजेशंस, और उनके सजेशंस भी लेती है मैनेजमेंट वाइल टेकिंग द डिसीजंस दो दे आर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो है ना, क्या डिसीजंस भी ले रहे हैं, सजेशंस भी मैनेजमेंट है ना सजेशंस ले रहे हैं, डिसीजंस लेने के टाइम पे ट्रेड यूनियन मेंबर्स के डिसीजंस भी ले रहे हैं। नाउ बाय डूइंग दिस दे आर फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो लोग फॉलो कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप्स, कौन से इंटरेस्ट ग्रुप के टूवर्ड्स वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपको बताना है। देन व्हाट वैल्यूज आर दे प्रेजेंटिंग, कौन से वैल्यूज वो प्रेजेंट कर रहे हैं। देन व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयर फॉलोज इन द अबव केस, अबव केस में कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयर है ना वो फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर नंबर 3 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि बाय डूइंग दिस दे आर फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो यहाँ पर वो अपने किसके इंटरेस्ट में वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट ग्रुप है ये है डे केयर का सेंटर दे रहे हैं बच्चों के लिए एंड होम वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। ये जो फीमेल स्टाफ है उनकी एम्प्लॉयज ही रहेगी, राइट। तो इसको आपको इस तरीके से लिखना है कि दे मतलब यशवंत कंपनी लिमिटेड आर फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग और थ्रू प्रोविजन ऑफ डे केयर सेंटर। वो डे केयर सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर गिविंग द प्रोविजन ऑफ डे केयर सेंटर्स फॉर किड्स एंड वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वैल्यूज आर दे प्रेजेंटिंग। तो यहाँ पे यशवंत कंपनी लिमिटेड आर प्रेजेंटिंग सोशल वैल्यूज, वो सोशल वैल्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं बाय शोइंग कोऑपरेशन टू देयर फीमेल स्टाफ, अपने फीमेल स्टाफ के साथ कोऑपरेट करते हुए वो सोशल यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दे आर शोइंग द कोऑपरेशन, जो सोशल वैल्यू है वो कोऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि फीमेल स्टाफ को अपने बच्चों को रखने के टेंशन हो जाएगी, भी बच्चों को कहाँ छोड़े, तो उनके लिए डे केयर की फैसिलिटी दे रहे हैं एंड जिनके बहुत छोटे बेबीज है तो उनको वो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। देन व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयर फॉलोज इन द अबव केस। तो द एम्प्लॉयज शुड बी प्रोवाइडेड विथ, मतलब है ना एम्प्लॉय को क्या क्या रिसीव होना चाहिए। तो द एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड विथ गुड वर्किंग कंडीशन, उनको गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जानी चाहिए, जैसे कि लाइटिंग की फैसिलिटी होगी, वेंटिलेशन का हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया एक्सेट्रा। तो ये सारी अच्छी फैसिलिटीज, गुड वर्किंग कंडीशंस उनको मिलनी चाहिए। एंड एम्प्लॉयर मस्ट रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट, वर्कर्स के राइट को भी कि भी उनका हक कहाँ कहाँ है, टू ज्वाइन द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने का हक है उनका। इट इज द राइट ऑफ द एम्प्लॉय वर्कर्स एंड वर्क एम्प्लॉयर शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को है ना उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए फ्रॉम फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन। जब वो अपना ट्रेड यूनियन बना रहे हैं तो उसके लिए उनको है ना रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को। एंड दीज काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है शुड बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉयर इन अबव केस, अबव केस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो होनी चाहिए। नाउ सेकेंड केस स्टडी है यहाँ पे सेकंड में बोला है कि एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स
हैज बीन एंजॉइंग जो मैन्युफैक्चर करी पेंट्स, जो कलर पेंट होता है पेंट्स, हैज बीन एंजॉइंग अ प्रोमिनेंट मार्केट पोजीशन, उनको मेन मार्केट पोजीशन मिल रही है, मतलब उनको फेमस स्टेटस मिल रहा है मार्केट में सिंस मैनी ईयर्स से, वेरी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो लोग पेंट को प्रोवाइड करने के लिए मार्केट में। एंड इट हैज बीन डंपिंग इट्स अनट्रीटेड पॉइजनस वेस्ट, उनका जो अनट्रीटेड जो पॉइजनस वेस्ट है उसको भी वो प्रॉपरली डंप कर रहे हैं ऑन द रिवर बैंक, वो रिवर बैंक पे डंप कर रहे हैं। इट हैज बीन डंपिंग इट्स, लेकिन वो अनट्रीटेड जो पॉइजनस वेस्ट है जो पेंट बनाने के टाइम पे बनता है उसको वो रिवर बैंक पे है ना ऐसे डंप कर रहे हैं, विच हैज क्रिएटेड मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, जिसके वजह से जो गांव वाले हैं नियर बाय विलेजेस में जो रहने वाले लोग हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो है ना बिना उसको कुछ ट्रीटमेंट दिए हुए उस पॉइजनस वेस्ट को है ना वहीं पे डंप कर रहे हैं नदी के किनारे पर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है क्वेश्चन है, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेग्लेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी उनकी जो जिम्मेदारी है रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको नेग्लेक्ट करे। तो यहाँ पर आएगा कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी सोसाइटी, कम्युनिटी दैट इज सोसाइटी इन जनरल, कम्युनिटी मतलब हम सोसाइटी इन जनरल जिसे बोलेंगे, एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज नेग्लेक्टेड, वो है ना एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी जिम्मेदारी बराबर से नहीं निभा रहे हैं कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में, एंड एज वेल एज एनवायरमेंट को वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन दे आर डूइंग, तो यहाँ पर दे आर क्रिएटिंग वाटर पॉल्यूशन, कैसे वाटर पॉल्यूशन, तो रिवर बैंक यहाँ पे मतलब नदी के किनारे पर वो डंप कर रहे हैं कचरे को, डंपिंग इट्स अनट्रीटेड पॉइजनस जो वेस्ट है मटेरियल है उसको वो डंप कर रहे हैं ऑन द रिवर बैंक के यहाँ पर। तो ये है ना अनट्रीटेड जो पॉइजनस वेस्ट है दैट इज नॉट गुड एट ऑल, उससे वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो और वो भी वो रिवर बैंक के यहाँ पे डंप करे, तो ये वाला जो है वो लोग है ना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसके वजह से। ना थर्ड, व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स दे नीड टू टेक, कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स उनको लेने चाहिए, तो द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक पॉसिबल मेजर्स टू मिनिमाइज वाटर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए जो भी पॉसिबल टूल्स है मेजर्स है वो फॉलो करने चाहिए, जैसे कि सच एज ट्रीटिंग वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इन वाटर स्ट्रीम में रिलीज करने के पहले उसे ना उसको ट्रीटमेंट देना, सही ट्रीटमेंट देना, देन रिड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा है ना, जो भी वेस्ट मटेरियल्स है पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं तो उसको रिड्यूस करने की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, ये टूल्स उनको फॉलो करनी चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने जरूरी है। नाउ थर्ड, अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज adopted the following practices. Only those components will be used by the company विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब है ना वही वो कंपोनेंट्स यूज करेंगे, मटेरियल फैक्टर्स यूज करेंगे जो है ना एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। देन देयर विल बी डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल वेस्ट ओनली आफ्टर देयर प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद जो भी हार्मफुल वेस्ट है उसका सही तरीके से उसका डिस्चार्ज होना चाहिए, हार्मफुल वेस्ट को सही तरीके से ट्रीटमेंट के बाद ही उसको है ना रिलीज करना चाहिए, डिस्चार्ज करना चाहिए। देन पोल्यूशन लेवल ऑफ एवरी व्हीकल विल बी मेंटेन्ड एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो पोल्यूशन का लेवल है वो मेंटेन किया जाना चाहिए, व्हीकल्स में मेंटेन होना चाहिए, एवरी व्हीकल में मेंटेन होना चाहिए पोल्यूशन लेवल। देन बाय डूइंग दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स विच ग्रुप, कौन से इंटरेस्ट ग्रुप मतलब किसको फायदा मिले, कौन से ग्रुप के लिए ऐसे करने पे किसको इसका फायदा मिलेगा, ये क्वेश्चन हो गया। देन व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन डू दे वांट टू अवॉइड, किस टाइप का पोल्यूशन वो अवॉइड करना चाहते हैं। देन व्हाट काइंड ऑफ मैसेज डू दे वांट टू कन्वे, कौन सा मैसेज वो देना चाहते हैं, कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आंसर नंबर 1, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी के टुवर्ड्स जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फॉलो करता है, और कम्युनिटी के लिए फॉर बिजनेस सोसाइटी कम्युनिटी मतलब इन जनरल हर कॉमन पीपल के लिए वो प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो बाय डूइंग दिस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज
social responsibility towards society or community for protection of environment. Then second का जो है what kind of pollution उनको avoid करना है, तो they want to avoid water and air pollution, क्योंकि vehicle है तो फिर water and air pollution को avoid करने की बात कर रहे हैं वो. And then third, what kind of message do they want to convey, तो business organization is trying, वो try कर रहे, they are trying to convey the importance of considering impact, क्या importance है consider करने के, decision लेने के business activities के on the environment, and should not create इम्बैलेंस इन नेचर, और नेचर में भी उसके वजह से इम्बैलेंस ना हो. तो ये मैसेज वो दे रहे हैं कि दे आर कन्वेइंग द मैसेज दैट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज दैट दे शुड टेक केयर ऑफ एनवायरमेंट एंड शुड नॉट क्रिएट इम्बैलेंस इन द नेचर. आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. नाउ हम जा रहे हैं जस्टिफिकेशंस पे. आपको जस्टिफाई करना है. जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रोल ऑफ मीडिया हैज मेजर इन्फ्लुएंस, मतलब मेजर इम्पैक्ट है ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले आंसर नंबर 1, मीडिया प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ. तो मीडिया है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक लाइफ में, कॉमन पीपल के लाइफ में. ड्यू टू इंटरनेट की वजह से ये जो है इट हैज बिकम मोर इजियर, ये और भी इजी हो गया है. ये है ना कॉमन मैन के रीचिंग पॉइंट तक हो गया है. इट इज रीचेबल टू कॉमन मैन, वी कैन से इजीली रीचेबल टू कॉमन मैन. एंड मीडिया जो है इज वेरी वाइब्रेंट एंड एक्टिव है. ये तो हम सभी जानते हैं कि इनके पास तो जो न्यूज है इतनी क्विकली हमको नहीं पता है, लेकिन इनके पास इतने क्लूज होते हैं, इनके जो इंटेलिजेंस होते हैं वो एक एक न्यूज निकाल कर ले आते हैं. तो इट कैन इन्फ्लुएंस मासेस इन द सोसाइटीज, एंड ये है ना इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट करते हैं. हम ओवरऑल है ना सोसाइटीज के हर पब्लिक पे इसका इम्पैक्ट होता है. कोई ना कोई तो न्यूज चैनल हम सुनते ही हैं, राइट. सो मीडिया कैन रेज वॉइस अगेंस्ट. तो मीडिया है ना वो है ना आवाज उठा सकता है किसके खिलाफ, जो बिजनेस माल प्रैक्टिसेस है एंड एक्सप्लॉयटेशन जो होता है कंज्यूमर्स का, तो उनके बारे में ये आवाज उठाने का काम कर सकता है मीडिया इजीली. क्योंकि मीडिया है ना मास, ये जो न्यूज चैनल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, तो ये इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिटी को, सोसाइटी में लोगों को इम्पैक्ट करता है ये. नाउ बिजनेस शुड नॉट इग्नोर सोशल वैल्यूज. बिजनेस को सोशल वैल्यूज इग्नोर नहीं करने चाहिए. इसीलिए thus वी कैन से दैट रोल ऑफ मीडिया इज मेजर, रोल ऑफ मीडिया हैज मेजर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो रोल है मीडिया का वो मेजर इम्पैक्ट डालता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हैज मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. देन सेकेंड, बिजनेस शुड अलाउ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में है ना वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को शुड बी अलाउड. वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है ना अलाउड होना चाहिए जब भी है ना कोई भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है. तो द वर्कर्स मस्ट बी एनकरेज टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट बाय फॉर्मिंग वर्कर्स कमिटी. वर्कर्स कमिटी बनाकर जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो वो है ना इनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए. हाँ, हायर अथॉरिटीज के साथ में वर्कर्स भी होने चाहिए. देन suggestions schemes, then profit sharing can be encouraged by the management can motivate and encourage to give the suggestions. वो एम्प्लॉयज को अपने वर्कर्स को सजेशंस के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए मोटिवेट कर सकते हैं ना. इट विल रेज देयर मोरल. इससे क्या होगा कि उनका जो मोरल है, उनका वो जो वर्कर्स का है वो इंक्रीज होगा, और उन्हें ना अपनापन फील होगा कि वो कंपनी की एक पार्ट है, दे आर द पार्ट ऑफ द कंपनी. तो वो उसके लिए और दिल लगा के दिल जान से काम करेंगे. एंड देन हैंस बिजनेस शुड अलाउ. इसीलिए ना बिजनेस को अलाउ करना चाहिए वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में. नाउ थर्ड वन इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी टूवर्ड्स बिजनेस आर चेंजिंग. तो यस, ये बात सही है. तो इसको कैसे जस्टिफाई करना है, तो सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीदें हैं सोसाइटीज की बिजनेस फर्म्स की, हैव अंडरगॉन अ ड्रास्टिक चेंज. बहुत उसमें ड्रास्टिक चेंज हुआ है ओवर द बदलते समय के साथ में. एंड इन अर्ली डेज हम बोल सकते हैं कि जो बिजनेस है, बिजनेस वो व्यूड ओनली. पहले के समय में क्या होता था, बिजनेस को खाली है ना गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर करके ही हमें ना उसी नजर से देखा करते थे. लेकिन आज जो है, बट टुडे सोसाइटी एक्सपेक्ट्स बिजनेस टू बी
रेस्पॉन्सिबल, कि बिजनेस को है ना खाली गुड्स एंड सर्विसेज फुलफिल करना है वो नहीं है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी है सिटीजन्स के टूवर्ड्स, एंड उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोशल वेलफेयर के लिए भी बिजनेस यूनिट्स को कंट्रीब्यूशंस देना चाहिए अपना। 10 एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी टूवर्ड्स बिजनेस आर चेंजिंग। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी की टूवर्ड्स द बिजनेस वो चेंज होती जा रही है। Fourth, business organization should avoid environmental pollution and ecological imbalance. तो business organization should मेक प्रॉपर, उन्हें प्रॉपर यूज करना चाहिए कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए, एंड दे शुड अवॉइड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उनको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो उसका भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि है ना कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज को वो है ना प्रदूषित ना करे, कंटेमिनेट ना करे, वो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट ना हो, वो कम ना हो, वो है ना रिमूव ना हो, एंड विच हैव बीन कॉज्ड बाय द, जो कि है ना ये सब किसकी वजह से हुआ है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन किसके वजह से हुआ है, तो बिजनेस यूनिट्स की वजह से हुआ है। सो दीज हैव रिजल्टेड इन पुअर, इनकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी पुअर हेल्थ ऑफ कम्युनिटी एंड प्लेस्ड अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। तो मनुष्य की जो जाति है उसके सर्वाइवल पे, उसके जिंदा रहने पे, उसके जीवित रहने के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क हो गया। हैंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड अवॉइड, इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अवॉइड करना चाहिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए। उन्हें ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये पॉल्यूशन ना हो और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना बने उसके लिए उनको काम करना चाहिए। दे शुड अवॉइड दिस। नाउ all sorts of unfair practices related to stock exchange should be avoided. तो शेयर प्राइसेस ये क्या है, आर आर्टिफिशियली इंक्रीज और डिक्रीज किए जाते हैं, आर्टिफिशियली होते हैं ना इंक्रीज डिक्रीज, इट विल लीड टू लॉस। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉमन इन्वेस्टर्स है, जो नॉर्मल जो कॉमन जो इन्वेस्टर्स है जो बहुत रिच क्लास नहीं है उनको भारी नुकसान हो जाता है, क्योंकि बिना बात का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना दिखा देते तो उसका भारी जो खामियाजा है वो मिडिल क्लास उसको भुगतना पड़ता है, जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स है ना। ऑल सोर्ट्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, तो इसीलिए जो भी टाइप के अनफेयर प्रैक्टिसेस है जो कि है ना स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, प्रोवाइडिंग रॉन्ग एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो गया, शुड बी अवॉइडेड। तो वो सब अवॉइड करना चाहिए। नाउ इन्वेस्टर्स में लूज कॉन्फिडेंस, वो अपना है ना उनका कॉन्फिडेंस फिर है ना कंपनीज में उनका जो भरोसा है वो खत्म होते जाता है। एंगेजिंग इन सच प्रैक्टिसेस, जब वो अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं तो उनका फिर भरोसा नहीं रहता है, शेयर मार्केट में उनका भरोसा नहीं रहेगा। सो दस ऑल सॉर्ट्स ऑफ, इसके लिए जो भी है ना जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है उनको जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है उसे अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो है ना जस्टिफिकेशन एंड जो केस स्टडी के मैंने आंसर्स आपको दिए हैं वो आपको स्टडी करने। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया होगा। इसको लेके धीरे धीरे एक बार मेरा थोड़ा और, अभी हम लोगों हमारे पास थोड़ा समय है, अभी अप्रैल मई में होपफुली अप्रैल मई में बोर्ड होंगे आपके, तो तब तक के लिए हमारे पास समय है। तो धीरे धीरे बाकी भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड करने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।